नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आदमी के भरम हो गया है, भूल गया है अपने आप के। किसी से कुछ भी करता है तो कहता है कि ऊपर वाला जाने। ऊपर ऐसा कोई नहीं है जो हमारे कुछ भी जाने। ये जो है एक भटकाव है, अटकाव है। ऊपर देवी देवता खोजना, ऊपर ब्रह्म को खोजना। ये ऊपर जिस ब्रह्म को कहते हैं वो प्रकृति है जो सृष्टि प्रलय करती है और कर्म फल भोग देती है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व जो है ये ऊपर भी है नीचे भी है। यही पंच महाभूत प्रकृति है जो सृष्टि करती है, प्रलय करती है, कर्म फल भोग देती है। लेकिन इसके पास ज्ञान न है। इसके सारे सुख के भोक्ता चेतन आत्मा है, वही परमात्मा है जो सबके कण कण में ना घट घट में रहता है। ये जो है कहते हैं कि देव देव आलसी पुकारा। जो आलसी होता है वो देवी देवता के पुकारता है और अंधविश्वास में मरता है। समाज के जाति में बांट करके कुछ चतुर लोग जो है फायदा उठाए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत से शरीर बना है। ये कौन छोटा है और कौन बड़ा है? सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा ना है। और जो इसके 6वां चेतन शरीर के अंदर चेतन आत्मा है वो परमात्मा है। ये 6 में कौन छोटा है कौन बड़ा है? संसार के सबके शरीर की रचना इसी मटेरियल से हुआ है और इसको सबको चलाने वाला यही चेतन आत्मा है। ये कोई छोटा बड़ा ना है। मनुष्य अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है, अपने व्यवहार से छोटा बड़ा होता है, अपने कर्म और व्यवहार से छोटे बड़े होते हैं। इसलिए जाति में न बंटनी है, न टूटनी है, न कटनी है। धर्म में बांटना, हमारा गुरु बड़ा है, हमारा मजहब बड़ा है, हमारे मजहब में मोक्ष होता है, बाकी सब नरक में जाते हैं। ये धूर्तन के मूर्खन के चाल है। ये सबसे बच के रहना है। हमारे सभी महापुरुष पूज्य हैं, पूज्य थे, पूज्य हैं, आगे पूज्य रहेंगे। सभी महापुरुषों ने अपने तरफ से कसर ना छोड़ा है मानव जाति के कल्याण के लिए। बहुत सुंदर उपदेश दिए सभी महापुरुषों ने दिए। लेकिन उनके चेला जो पक्षपाती है वो अपने गुरु के महिमा में अपने गुरु के छवि को खराब कर दिया। ये सब धूर्तन से मूर्खों से बच के रहना है। संसार में कहीं लिखा है, किसी ने कहा है, न वेद पशु बनना है, न गुरु पशु बनना है, न मजहब पशु बनना है, न जाति पशु बनना है। निष्पक्ष बनो, विवेकी बनो। सत्य के ग्रहण करो, सत्य के छोड़ दो। ये दुनिया जानता है कि हमारा देश हम गुलाम थे। 750 बरस अंग्रेजन के, 250 बरस मुसलमानन के। 250 बरस जो है, 750 बरस हम मुसलमान के गुलाम रहे और 250 बरस अंग्रेजन के गुलाम रहे। 4-4, 5-5 शिक्षा मंत्री 25 बरस रहे। हमारे संस्कृति, हमारे ग्रंथ में बहुत बड़े स्तर पर मिलावटबाजी कर दिए गए। अब हमको जो है आंख बंद करके न मानना है और न आपस में लड़ना है। अपने विवेक विचार में मनुष्य के हित में जो बात है उसे मान लेनी है। जो मनुष्य के अहित में है उसको नहीं मानना है।
अपने विवेक के रोशनी में विवेक विचार के आंख से देख करके अपना कल्याण करो। धर्म कहते हैं सतगुण को धारण करना, ये जो है धर्म है। नीच ऊंच में बांटना, ये नीच है, हम ऊंच है, ये धूर्तन के मूर्खन के बहकावा है। इस बहकावा में ना आनी है। संसार में कोई नीच ना है, ना कोई ऊंच है। मनुष्य अपने कर्म से नीच होता है, अपने कर्म से ऊंच होता है। संसार के अंदर जो है, संसार के जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सब मनुष्य बनाता है। संसार के सब देव मूर्तियों के मनुष्य बनाता है, चाहे सोना के हो, चाहे पत्थर के हो, चाहे तांबा पीतल के हो, चाहे फोट कागज के हो। और मनुष्य बनाता भी है, बेचता भी है, खरीदता भी है, और प्राण प्रतिष्ठा भी कराता है, और उसके आगे बैठ के रोता है। ये मनुष्य के दुर्भाग्य है। और ये जो है भटका हुआ है, अटका हुआ है, लाचार विवश मजबूर बन करके अपने अज्ञानता के कारण रोता फिरता है, भीख मांगता है कि कोई हमारा कल्याण कर दे। मनुष्य के कला मनुष्य के कल्याण नहीं करता। ना संसार में कहीं भूत प्रेत है, न जादू टोना है, न तंत्र मंत्र जंतर है, और ना कहीं देवी देवता है। सारे जैसे हम लोग आज हैं, आगे रहेंगे, पीछे थे। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। जिसके अस्तित्व है वो कभी मिट नहीं सकता, और जिसके अस्तित्व नहीं है वो कभी हो नहीं सकता। यही जो है प्रकृति और पुरुष ये दो है। प्रकृति परिवर्तनशील है और पुरुष अपरिवर्तनीय है। ये चीज के समझनी है। संसार के अंदर जो है ना जाति में बटनी है, न मजहब में बटनी है, न नीच ऊंच में बटनी है। जो बटेगा वो कटेगा, और जो एक रहेगा वो नेक रहेगा। आज जरूरत है सब एक होकर के, एक मुट्ठी बन करके हो रहने के। इस संसार के अंदर जो है वेद पढ़े पर भेद न जाना। वेद में जो है हमारे जड़ प्रकृति के भी पूजा हुआ है, सूर्य चांद तारागण के भी पूजा हुआ है। तो हमारे पूर्वज इसलिए ये 8 वसु के पूजा करते थे कि इससे हमारे शरीर के रचना हुआ है, और चांद सूर्य तारा हमारे सहायक हैं। ये संसार के अंदर जो है ये समझने की विषय है कि वेद व्यास धिवरी के पुत्र थे, नारद दासरी के पुत्र थे, पराशर भंगी के पुत्र थे। हमारे सभी महापुरुष भी सभी बेआदरी के हुए हैं। ये कुछ कहते हैं कि छोटे के विद्या पढ़ने, वेद पढ़ने का अधिकार ना है, ये धूर्तन से बच के रहना है। ये छोटे लोगों ने ही वेद बनाया है। उन लोगों के घर में मोटा काम करने वाले के छोटा बना दिए, धूर्त पाखंडी बात बना करके लोग के धोखा देने वाला के ये बड़े बन गए। ये सबसे बचनी है। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। कर्म करने से मनुष्य का कल्याण होता है, बाकी कल्याण नहीं होता है। तुलसी बाबा कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजस करनी तस ही फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। संसार के अंदर जो है छोटा तप नहीं कर सकता है। शंभु नाम के एक ऋषि तप किए थे। पंडितों ने जा करके आराम से जो है शंभु के वध करा दिए।
एकलव्य द्रोणाचार्य जो है उसने जो है द्रोणाचार्य की मूर्ति लगा करके अभ्यास करके तीर धनुष बाण चलाने में पारंगत हो गया। उसके समय जो है द्रोणाचार्य उसके अंगूठा कटवा लिए गुरु दक्षिणा के नाम पर। एक कपटी मुनि है, एक कपटी मुनियों से सावधान होना है। ये जितना अपना दुख से दुखी नहीं है उतने छोटे के विकास से असुखी से दुखी है। ये सब धूर्तन से बच कर रहना है। ये महायज्ञानी है। आज जरूरत है, ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है, आत्मज्ञान को जानता है, तत्व ज्ञान को जानता है, चरित्रवान है। आज जो है कर्मकांडी जो है यज्ञ करते थे और वो यज्ञ में जो है नर के बलि चढ़ा के हवन कर देते थे, मनुष्य के, नर नारी के, पशुओं के काट के हवन करा देते थे। और वो पशु कौन खाता था? यही सब खाते थे। कोई देवी देवता किसी पशु के नहीं खाता है। कहते हैं कि परमात्मा ने सबको बनाया है, तब परमात्मा ये पशु पक्षी के दुश्मन क्यों हो सकता है? पशु के, पक्षी के, कीड़ा मकोड़ा के, मछली के भगवान जो है मनुष्य है। चाहे तो रक्षा करे, उसको दाना दे, पालन करे, रक्षा करे, और नहीं तो पकड़ के सबको भोज खा जाए। तो इसी में जो दानव होता है ये सबको पकड़ के खा जाता है, और जो इंसान होता है ये सबको पालन पोषण करता है। मनुष्य में इंसान, शैतान, भगवान तीन गो कटकरी है। और मनुष्य अपने कर्म से इंसान, शैतान, भगवान बनता है। इसलिए विचार करनी है और ये सब धूर्तन से बचनी है। छत्री जो है, ये छत्री जो है उसे कहते हैं जो अधिकारी होते हैं, विधायक होते हैं, संसद होते हैं, राजा होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इनके कर्तव्य है कि परिवार के, रिश्तेदार के, समाज के, देश के, राष्ट्र के रक्षा करे, सेवा करे। ये इनका कर्तव्य है। जो रक्षक होता है वो दुआ, समाज से दुआ पाता है, और जो भक्षक होता है वो समाज से बद्दुआ पाता है। जो दुआ पाता है वो सुखमय रहता है, और जो बद्दुआ पाता है उसका पतन हो जाता है। उसको संसार में कोई नहीं बचा सकता है। अगर हम अपने बेटा बेटी के संस्कार देने में कामयाब हो गए तो हमारी बुढ़ौती सुखमय कटेगा। अगर हम अपने बेटा बेटी के संस्कारी बनाने में नाकाम रहे तो हमारी बुढ़ौती दुखमय कटेगा। इसलिए इस समझने की विषय है, ये संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है वेश्या के बाजार के लाइसेंस सरकार देता है, शराब के जो है बनाने के कंपनी के जो है लाइसेंस सरकार देता है, और संसार के जितने सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, हीरोइन, जितनी ये सब नशा वाली जो कंपनियां हैं उसको लाइसेंस सरकार देता है। सरकार के जो है किसी के भला से मतलब ना है, उसको अपना वोट से मतलब है, और अपने सत्ता अपने कुर्सी से मतलब है। तो ये नेता जो है वोट के भूखा होता है, और जो बाबा होता है वो नाम और पैसा के भूखा होता है। इसलिए दोनों जो है बहुत पुराने समय से अपना दोनों मिल करके अल्लाह के मूर्ख बना करके शासन करते आए हैं। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, इनके ये पॉलिसी रही है। और जो विदेशी आता था वो विदेशी से मिल करके ये भी फायदा उठाते थे, और विदेशियों से हिंदुस्तान के लुटवाते थे। जो विदेशी आते थे वो जो है उनका ये काम था कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। और गद्दार जो है यहाँ चुकते ना थे, उनके सपोर्ट करते थे।
आज गद्दारन के वजह से हजारों बरस हम गुलाम रहे, ये भारत देश गुलाम रहा। ये भारत सोना के चिड़िया था, इसको मिट्टी के चिड़िया बना दिए। इसलिए जो है बचनी है, समझनी है। संसार के अंदर जो है वैश्य जो है व्यापारी होता है, किसान होता है, खरीदता है, बेचता है। ये संसार में जो है ये सब जो है खरीदने बेचने वाले व्यापारी हैं। और सभी जात के आदमी पढ़ते पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, तो वो पंडित होता है, विद्वान होता है। पंडित विद्वान को कहते हैं। तो सभी बिरादरी के आदमी पंडित बनता है, सभी बिरादरी के आदमी में से छत्री बनता है, और सभी बिरादरी में से अधिकारी होता है, विधायक होता है, संसद होता है, रक्षक होता है। और सभी बिरादरी के आदमी में से व्यापारी होता है, किसान होता है, खरीदता बेचता है, तो वो वैश्य होता है। सभी बिरादरी के आदमी जो है शूद्र भी होता है। सेवादार को यहाँ शूद्र कहा गया है। सेवादार सबसे बड़ा होता है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा, रही शील में आन। शीलवान सबसे बड़ा होता है, जो सबके सेवा करता है। 24 भगवान सबके सेवा करते थे, तो क्या वो शूद्र थे? संसार के सारे महापुरुष सबके सेवा करते थे, तो सेवा करने वाले ये सब शूद्र थे? ऐसा नहीं है। ये धूर्तन के, मूर्खन के पॉलिसी है कि लोग को भटका करके, अटका करके शासन करना। इसलिए जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बंटना ना है। इसमें सभी बिरादरी के लोग हैं। ये हमारे वेद में काम की बंटवारा हुआ था, और सभी में के सभी जगह पाए जाते थे। इसलिए संसार के अंदर जो है किसी मजहब के पाखंड में ना पड़ना है, और संसार में कोई छोटा ना है, कोई बड़ा ना है। इसलिए अंधविश्वासी अज्ञानियों के भटकाने में ना आना है, और गद्दारन से बच के रहना है। कम्युनिस्ट हुए, इस्लाम हुए, पारसी हुए, ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, आज भी शोषण करते हैं। ये सबसे बच के रहना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें।